नमस्कार गुरु प्रणाम। मैं अभिज्ञात गुरु प्रेरणा की इस नई कड़ी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दुनिया में मानने के लिए है ही क्या 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 मानोगे इस दुनिया में? चीजें बदलती रहती हैं, चीजों में बदलाव होता रहता है। क्या आप उन बदलावों के साथ साथ अपने आप में भी परिवर्तन करते हैं? रोता कौन है? सिर्फ वही इंसान रोता है जो इन परिवर्तनों के साथ खुद को बदल नहीं पाता। और जब आप खुद को बदल नहीं पाते तो आप खुद को अलग थलग एक कोने में खड़ा हुआ अनायास ही रोता हुआ महसूस करते हैं, क्योंकि सारी दुनिया चल रही है। जिसको चलना नहीं आता वो भी चल रहा है, लेकिन आपको चलना आता है। आपके पैर स्वस्थ हैं, लेकिन आप चलना नहीं चाहते, क्योंकि आपका विचार आपको आगे बढ़ने की इजाजत नहीं देता। क्योंकि वो जानता है कि जिस रास्ते पे आपको चलना है वो रास्ता सही नहीं है। उसके अंदर खोट है, उसके अंदर दिक्कत है, उसके अंदर परेशानी है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग उस पे चले जा रहे हैं और कुछ ना कुछ हासिल करते जा रहे हैं। वो हासिल क्यों कर पाते हैं और आप हासिल क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि जो रास्ते पे चलता है वो मंजिल के उतना करीब होता ही जाता है, और जो रास्ते पे चलना बंद कर देता है वो चाहे कितना भी अच्छा हो, यूं समझिए कितना भी प्रतिभावान हो, वो कभी भी कहीं पर भी पहुंच नहीं सकता, क्योंकि वो ठहरा हुआ है। एक धावक जो बहुत तेज दौड़ सकता है वो कहीं रुक जाता है, कहीं खड़ा हो जाता है और आगे नहीं बढ़ता। और एक सामान्य व्यक्ति जो सिर्फ कदमों से चलता है, उसके अंदर दौड़ने का गुण है ही नहीं। वो चलता जाता है, एक एक पैर बढ़ाता चला जाता है, और एक ना एक दिन अपनी मंजिल पर पहुंच ही जाता है। उस धावक के अंदर उससे कहीं ज्यादा शक्ति है, लेकिन वो खड़े होने की वजह से कहीं पहुंचा ही नहीं। यही जिंदगी है, यही फर्क है उन लोगों में जो सही हैं, सच्चे हैं, पर रास्ते पे चलते नहीं हैं, और यही फर्क है उन लोगों में जो सच्चे तो नहीं हैं, जिनके पास टांगे भी नहीं है, पर अपने हिम्मत, सूझबूझ और होशियारी के बल पे वो चलना शुरू करते हैं, किसी न किसी रास्ते पे बढ़ना शुरू करते हैं, और अंततः कहीं ना कहीं पहुंच के ही दम लेते हैं। यही कारण है कि सच्चा इंसान और एक अच्छा इंसान ऐसे लोगों से पीछे रह जाता है। अपनी गुणवत्ता पे शक मत कीजिए, अपनी क्रियान्विति पे शक कीजिए। आप करना क्या चाहते हैं ये मायने नहीं रखता, हो क्या रहा है ये मायने रखता है, और जो हो रहा है उसको अपने अनुसार आप कैसे परिवर्तित कर सकते हैं ये आपकी शक्ति पे मायने रखता है। जब तक आप अपनी शक्ति का सदुपयोग नहीं करते, तब तक जो हो रहा है वो तो होता ही रहेगा। या यूं समझिए कि आपके घर के पड़ोस में जो घर है उस पर चोरी हो रही है। आप अपने घर में बैठे हैं और आपको पता चल गया कि चोरी हो रही है, लेकिन आप अपने पड़ोसी से जलते हैं, इसलिए आप किसी को भी खबर नहीं देते, ना पुलिस को बुलाते हैं, ना किसी और को खबर करते हैं, और चोरी हो जाने देते हैं। तो क्या आप ये समझते हैं कि जो चोरी वहां हुई है वो चोरी आपके घर में कभी नहीं हो सकती? आपके चुप रहने की यही भीरुवादिता आपको एक ऐसे कुएं में ढकेल देती है जहां से बाहर आना संभव नहीं है। एक ना एक दिन जब आपके घर में चोरी होती है, तब कोई आपकी सहायता नहीं करता। इस दुनिया में हर इंसान एक दूसरे की सहायता करके आगे बढ़ सकता है, लेकिन फिर भी एक दूसरे से लोग जलते क्यों? एक दूसरे से इतनी नफरत क्यों करते हैं? इस दुनिया में लड़ाई सिर्फ इतने भर की है कि तुम कभी भी वो नहीं बनना चाहते जैसा कोई तुम्हें बनाना चाहता है, और वो कभी वैसा नहीं बनना चाहता जैसा तुम उसे बनाना चाहते हो। तुम चाहो कि दुनिया बदल जाए, तुम्हारे लिए ये संभव नहीं है। तुम्हें खुद को ही बदलना पड़ता है, और जितनी जल्दी तुम इस बात को मान लोगे, इस बात को जान लोगे, उतना ही जल्दी तुम अपने आप को इस दुनिया के बराबर उसके सामने खड़ा पाओगे। तब दुनिया अगर दौड़ रही होगी तो तुम भी दौड़ रहे होगे। उस वक्त किसी भी तरह की शिकायत तुम्हें इस दुनिया से नहीं होगी। एक भूखे बच्चे का रुदन भी तब तक रुदन ही रहता है जब तक उसे खाने को कुछ नहीं मिल जाता। एक बार उसका पेट भर जाए, उसके बाद उसे रोने का कोई मतलब ही नहीं। फिर वो खेलने लगता है, कूदने लगता है, आनंद में घूमने लगता है, कोई फर्क नहीं पड़ता उसे। वैसे ही तुम हो। सच्चाई, अच्छाई, अच्छी बातें, बढ़िया बातें, बुराई, बुरे लोग, इन सब में फंस के तुम अपनी जिंदगी का मकसद ही भूल गए, या यूं कहें तुमने अपनी जिंदगी का मकसद बनाया ही नहीं। तुम उस पतंग की तरह हो जो ये कहती है कि भाई जब हवा आएगी तब मैं उड़ूंगी, और वो हवा के इंतजार में वो बैठी ही रहती है। जब हवा आएगी वो तो पतंग को उड़ा ही देगी, पर बात तो इसमें है कि जब कम हवा में भी पतंग आसमान में लहराने लगे। मुश्किलों की कोई गिनती नहीं है, बर्बादियों की कोई गिनती नहीं है, रोने की कोई गिनती नहीं है,
पर एक बात ये जान लो कि जो इस दुनिया में रोता है सिर्फ वही खोता है। रोने के लिए आंखें नहीं मिली हैं तुम्हें, इस दुनिया को देखने के लिए, संवारने के लिए मिली है, और उसे संवारना तुम्हारे हाथों में है। ये कुछ मेरे विचार थे। हो सकता है कि आपके विचार मुझसे भिन्न हो, तो कमेंट बॉक्स में अपने विचार लिख सकते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक कर सकते हैं, चर्चा वहां लगे तो मित्रों के साथ इसकी चर्चा कर सकते हैं, या उन्हें शेयर कर सकते हैं, या चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मुझे इतना आदर और प्रेमपूर्वक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु प्रणाम।